जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर भाइयों। यह गीता भाषा बोलती है कि मैं और मौत हिंदुस्तान के बनियों के कब्जा में भाइयों। रोग, बीमारी, ये गर्मी बहुत पड़ रही है, ये जमीन माता को अग्नि का रोग किया है हिंदुस्तान के बनियों ने भाइयों। इसके लिए बीमारी, रोग, ये तमाम खराबियाँ हिंदुस्तान के बनियों के पाप से हो रही है भाइयों। ये गीता भाषा बोलती है मेरे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। जमीन माता को अग्नि का रोग किया है, इससे ये जमीन माता में अग्नि बहुत पड़ रही है भाइयों। गर्मी से गर्मी, रोग, बीमारी तमाम हिंदुस्तान के बनियों से पाप से हो रही है भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। यह जगह हितकांड ने जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग पर छावनेरपुर साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाख बुध 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। पेज नंबर 5। जय परमेश्वर। राक्षसी पाप से कैद करके खराब कर देवेंगे, जब खुद ब खुद आपस में लड़कर मर जावेंगे। सो ऐसे ऐसे इन सौदागर महाजनों ने इस जान में जाल चला दिया है और सबसे हिले मिले हैं और रात दिन गुप्ती पाप करते हैं कि जिसकी खबर आप लोगों को अब तक बिल्कुल नहीं है। सो आप लोग इस गरीब के लिखने पर गौर फरमाकर और एक दिल होकर इस राक्षसी पाप को छुड़ाओ। सो देखो भाई, हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के बादशाह सब एक दिल होकर लोभ को छोड़ दो और इन सौदागर महाजनों के जाल की पहचान करो और एक दिल होकर इनों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ, जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। नहीं तो यह सौदागर महाजन ऐसे है कि सबको गार कर देवेंगे। सो इनों के ऐसे ऐसे जाल है। इस गरज से ये किताब जगह हितकार ने बनाई है कि इनों के जालों से वाकिफ होकर बंदोबस्त करो ताकि तमाम लोगों को सुख प्राप्त हुए। वरने ये जादूखोरे ऐसे है कि सबको आपस में लड़ाकर मरवा देवेंगे और धन सातों आठों बादशाहों का ले लेवेंगे। क्योंकि पहले जमाना में राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। उस जमाना में दुनिया की थोड़ी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, परंतु इस जमाना में तो राजा रावण से शनिचर जी महाराज को राक्षसी विद्या के पाप में सन्मुख कल्पाया था और तकलीफ दी थी। जब शनिचर जी महाराज ने संसार को गारत होने की सबब से भविष्य से इस बात का जिक्र किया, परंतु जिक्र किया कि तुम्हारा भाई रावण संसार के नाम का गुप्ती पाप कर रहा है, जिससे संसार के लोगों की अक्ल खराब हो गई है और उसी सबब से तमाम जान में रोगचाला वगैरह फैले हुए हैं। सो आप मेहरबानी करके इस राक्षसी पाप का अपने भाई रावण से बंद कराओ और जो इस राक्षसी पाप का कराना बंद न कराओगे तो रावण के साथ तुम्हारे कुल को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा और तकलीफ दी जाएगी। कहो कि आप रावण के सगे भाई हो और आप लोगों को इनों के जालों की अच्छी तरह से वाकिया भी कि बताओ कि कहाँ पर गुप्ती पाप हो रहा है। अगर आप न बताओगे तो आइंदा आपका नतीजा आपके हक में नियत खराब है। जब शनिचर की भविष्य ने 10 से अंगित बातों को सुनकर अपने दिल में विचार किया कि मेरा भाई रावण का जो राक्षसी पाप है वो शनिचर को कुल मालूम हो गया है। सो इसके बताने में मैंने किसी तरह का फरेब रखा तो जरूर मुझको रावण के साथ तकलीफ और नुकसान करा देवेगा। इस वजह से भविष्य ने जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। भविष्य ने अपने भक्ति का ख्याल करके और संसार और ईश्वर परमात्मा का ख्याल करके और डर करके अपने भाई रावण का कुल गुप्ती पाप बता दिया। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।